नमस्कार। बड़े बड़े स्कूल्स में पूरे राजस्थान भर के जहाँ बिल्कुल होशियार बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि वो बड़े स्कूल को देखकर वहाँ पर फीस में मिलने वाली डिबेट को देखकर पहुँच जाते हैं, वहाँ से अच्छे रिजल्ट आना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि बहुत ही क्लीन बच्चा उन स्कूल में पहुँचता है। लेकिन मज़ेदार ये देखना होता है जब रानौली जैसे छोटे से गाँव, छोटे से कस्बे में 99.20% लेकर एक गांव की ही छात्रा स्टेट टॉपर में अपना नाम शुमार करती है, अपने परिवारजनों का नाम रोशन करती है, अपने स्कूल का नाम रोशन करती है और भरोसा देती है हर किसी को कि अगर आप किसी गांव वाली छोटे कस्बे के स्कूल में भी अगर अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो आप निश्चित रहें वहाँ की अध्यापक टीम भी उसके ऊपर बहुत अच्छे से मेहनत करेंगी और वो आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। आज सीकर के रानौली की सत्यम पब्लिक स्कूल की छात्रा निकिता यादव हमारे साथ है। आपने 12th साइंस में 99.20 स्कोर किया है और राजस्थान बोर्ड में एक हासिल करी। निकिता, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको अच्छे स्कोर करने का। ऑब्वियसली अच्छा लगता है, पर फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आपको पता चला कि आपने 99.20 स्कोर किया है, कैसा लगा? तो मुझे विश्वास से नहीं हुआ कि मैं मतलब इतना कॉन्फिडेंस था, बट इतना हो जाएगा इतना। जब मैंने रिजल्ट देखा तो पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने दीदी से घर पर पेरेंट्स से बात की सबसे, तो फिर सबने किया तब मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि सच में मैंने इतना स्कोर किया है। फिर जैसे फर्स्ट डे तो मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं घर पर नहीं थी, मेरी जो फीलिंग्स होती है वो शेयर करने के लिए कोई नहीं था। फिर मेरे फ्रेंड्स थे, मुझे ऐसे थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं ऐसे भी है। जैसे फिर यहाँ पर जैसे टीचर्स का रिएक्शन है, बस मेरे को इतना ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि जो मैंने स्कोर किया है उसमें टीचर्स बहुत खुश हैं। क्योंकि जब मेरे 9th में 94 थे तब मेरे टीचर्स की इतनी उम्मीद नहीं थी ज़्यादा की, तो उनकी आस पर गई थी। तो 12th में जब मैं उनकी उम्मीद थोड़ा ज़्यादा स्कोर किया तो उन्हें बहुत खुशी हुई, उनकी खुशी में मुझे बहुत खुशी हुई। ये देखिए कि सच में मतलब बहुत खुशी हुई, मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स तो और भी बहुत खुश हुए। और जैसे हमारा गाँव में मोहल्ला होता है, सब आसपास के होते हैं, सब बहुत भाईचारा टाइप से होता है, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो सभी खुशी देखी, मेरी खुशी दुगनी हो गई। बहुत अच्छी बात है, जब आप मेहनत करते हैं तो अच्छे परिणाम आते हैं और अच्छे परिणाम हमेशा ही लोगों को प्रेरणा भी देते हैं और साथ ही खुशी होना तो लाजमी है। अच्छा, घर वालों को भी क्या ऐसा था ना 99-98% आ जाएंगे है क्या स्कोर का एक्सपेक्टेशन क्या था? एक्सपेक्टेशन सर मतलब 98 तक था। मैंने वैसे बताया था घर पर दीदी को, जैसे मेरे 4 नंबर कटते हैं, फिर इतने नंबर कटते हैं और इसमें इतना मैंने कहीं नहीं आया तो मैंने इसका तो थोड़ा बना के लिखा है, उसमें कर सकते हैं, मैंने सारा शेयर किया था। बट फिर दीदी ने बोला कोई नहीं, अगर देखो मेहनत होती है 99.99 और 0.1% होता है वो भगवान का भी होता है, लक्ष्य होता है। तो दीदी ने बोला कि बस भगवान पर भरोसा है, जो तूने किया है वो उसके तो नंबर मिलेंगे, फिर भगवान साथ होते हैं, फिर और भी अच्छा रिजल्ट आता है। तो फिर ये सब बहुत अच्छा था और मेरे पेपर्स बहुत अच्छे थे। और टीचर को मैंने 97 बताया था क्योंकि जिसमें 10th में 94 थी, तो सर को 98 तक था, बट मैं 90 आई हुई थी सबकी, तो उम्मीदें टूट गई थी। तो मेरे को लगा कि क्योंकि मैंने 10th में 90 बताया था, तो मेरे को लगा कि मैं 12th में भी इतना बताऊँगी तो कम हो गया, फिर से उम्मीदें टूटती है। तो फिर मैंने सर को अपना 97 ही बताया था, बट मैं 99.20 सच में आ जाएगा ये मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, बट बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? परिवार में क्या करते हैं? मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली है। वैसे जो
माँ की कमी जो होती है उसे कभी फील नहीं होने दिया। और जब 12th में थी, 10th में जब मेरी मम्मी डेथ हुई थी, तो फिर 3 महीने बाद क्लासेस स्टार्ट हुई थी। उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया कि बोले कि नहीं ये सब इतना टेंशन मत लो। और टीचर्स ने भी मुझे बहुत कोऑपरेशन किया है। वो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि फैमिली में ये है कि मतलब जैसे आपके मेरे भाई नहीं है, वो बहन है, तो उन्होंने कभी ये फील नहीं दिया कि भाई नहीं है जिसको आपको प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। आपको जैसे होता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर मेंटली फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम हो सारी शेयर करने के लिए हमें ऐसे पूरा कंफर्टेबल फील करवाया स्कूल के टीचर्स ने। तो वैसे जैसे मेरे पापा है वो अभी कुछ नहीं करते, बस घर पर रहते हैं। और मेरे 2 दीदी है, तो मतलब हम लोग मैंने तो डिग्री वगैरह स्कूल में यही स्कूल में पढ़ाते हैं। और 10th में जो मेरी फीस थी 11th की वो यहाँ से फ्री थी, क्योंकि मैंने ऐसे में फर्स्ट रैंक गेन की थी। इस वजह से मेरी 11th की फीस फ्री थी और 10th में 10th की फीस फ्री थी। इस वजह से मैं मतलब पूरा घर जो है मेरी दीदी संभालती है और मुझे पूरा सपोर्ट उन्हीं है। पर हम यकीन से कह सकते हैं कि आज आपकी मदर जहाँ भी होगी देखी होगी आपको हाँ सर, होगी कि आज आपने इतना अच्छा सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरी मम्मा ही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मम्मा नहीं है, फिर मुझे जो भी साइड से फील होता है, तो मैंने उन्हें अपनी कमज़ोरी ने अपनी जो ताकत होती है स्ट्रेंथ बनाया कि जो मेरी मम्मा नहीं है तो इस कमी को मैं ये नहीं करूँ कि मैं कि मम्मा नहीं इसलिए उस कमी की वजह से मैं मेरा रैंक जो है मैं उसको जो है नीचे जाए, उनकी वजह से ऊपर जाए। मैंने हमेशा यही कोशिश की और जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी मुझे उनकी याद आती, तो मैं उनसे मोटिवेशन मिलता था। अच्छा, आपके परिवार में पहले किसी ने इतना अच्छा स्कूल किया? नहीं, मैं अच्छा स्कोर नहीं किया। हमारे परिवार में तो 80 से ऊपर किसी भी नहीं है। अच्छा, तो तो 10th में भी आप ही बोल रहे हो। हाँ 10th में भी सबसे हाईएस्ट था, मतलब जैसे पूरा कुनबा होता है फैमिली होती है बड़ी, तो उनमें भी अभी तक किसी ने नहीं किया। 90 वो नहीं किया, 87 तो आए हैं बट इतना नहीं किया। तो मैंने 10th और 12th हाँ वो तो यही बोलते हैं, जैसे 10th 12th दोनों का रिकॉर्ड है फैमिली में किसी ने इतना नहीं किया। बहुत अच्छा, आपके परिवार के बारे में हम नहीं जाना। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके स्कूल का इसमें कैसा रोल रहा, टीचर्स का, प्रिंसिपल टीचर का कैसा पढ़ाया, और साथ साथ में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है लगातार, इस सब के बारे में। जैसे सर अगर मैं अपने प्रिंसिपल सर चेयरमैन सर की बात करूँ तो उन्होंने कभी ये फील नहीं दिया कि वो चेयरमैन है प्रिंसिपल है, उन्होंने पूरे एकदम फ्रेंड की तरह पूरा कंफर्टेबल फील करवाया। और टाइम टू टाइम जैसे हमें कैबिन में बुलाकर पूरा पूछते थे कि टीचर्स में कोई कमी नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम है। और मुझे ये तक फैसिलिटी दी थी अगर आप रात को कभी भी पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ स्कूल के बाद मतलब जो छुट्टी होती थी हमारी 2:30 पे, तो अगर आप उसके बाद पढ़ना चाहते हो पढ़ो आराम से, घर पे टीचर्स आपको छोड़ के आएंगे। ये फैसिलिटी दी जो आज तक किसी ने नहीं दी मेरे अकॉर्डिंग, तो मैंने सुना नहीं। और जैसे मैं टीचर्स की बात करूँ तो जैसे मैं हिंदी इंग्लिश और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पाँचों टीचर्स जो है बहुत अच्छे थे और बहुत इस तरीके से पढ़ाते थे कि हमें घर जाके रिविज़न करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो पूरा जो है क्लास में ही याद हो जाता था। और सबसे अच्छा हमें बायो टीचर बहुत फनी टाइप से पढ़ाते थे, तो मतलब क्योंकि बायो में हमारे टीचर चेंज हो गए थे बायो टीचर्स को, तो हमें डर लग रहा था कि मेरे मार्क्स डाउन ना चल जाए, इस वजह से उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। तो उनको तो स्पेशली थैंक यू, और फिजिक्स टीचर को भी स्पेशली थैंक यू। और हमारी जो केमिस्ट्री टीचर है उनकी सब्जेक्ट मेरी फेवरेट रही है 12th में, क्योंकि मैंने स्टार्ट से जिसमें समझ में नहीं आई तो उसको मैंने इतना टाइम दे दिया। 12th में मैंने केमिस्ट्री को बहुत टाइम दिया, जिस वजह से केमिस्ट्री में मेरे क्योंकि मार्क्स यहाँ भी कम नहीं हुए और वहाँ भी कम नहीं हुए, वहाँ पे बस 1 नंबर नहीं, वहाँ पे पूरे 100 में से 100 आए। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपके स्कूल का जो है उनके क्या अच्छे मार्क्स आए? मतलब जो मेरे फ्रेंड्स आपके जो क्लास में कोर्स ग्रुप होता है, वैसे सर जो है मैंने कभी किसी से इतनी फ्रेंडशिप नहीं रखी, और जैसे नॉर्मली जैसे हायर होता है बस वो रखा है। जैसे हमारे स्कूल के टॉपर्स और उनके साथ इतनी फ्रेंडशिप हुई थी। जो मेरी बेंच पे हम 3 बैठते थे, तो मेरे 2 के है जो मेरी फ्रेंड थी, बस उनसे मैंने सब कुछ शेयर किया और उनकी जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व किया, और मेरी प्रॉब्लम्स को चाहे उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं बने हो लेकिन उन्होंने मुझे पूरा कोऑपरेशन दिया, पूरा मोटिवेशन दिया। जब भी मेरे मार्क्स कम हो गए या फिर एक नए रैंक नीचे जाते थे, तो सबसे अच्छा सब कहते हैं फ्रेंड्स का रोल तो सच में होता है, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा
ताने भी मारे कि इतना कम गया, तेरे को इतना मतलब जैसे पहले वाले ज़्यादा है फिर कम आ गई, तो पहले वाले मार्क्स में घमंड हो गया फिर पढ़ी नहीं है। इस वजह से मेरे को पूरा मोटिवेशन दिया जिससे मेरे को ये रखना ही है, फिर पढ़ना चाहिए। जिससे मेरी जो एक फ्रेंड है उस कृष्णा योगी, उसके 87.40 बने और 10th में उसके 85.67 थे, और दूसरी फ्रेंड है लिटिल पवर, उसके 10th में 85 थे और अब 87.20 बने। ऐसे सर उनकी मेहनत, वो भी मेहनत बहुत ज़्यादा की, बट उनके मार्क्स कम हुए, ये तो उनकी एक्सपेक्टेशन है, मेरे को इतना नहीं पता। बट उनका बहुत अच्छा था, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, कभी भी ये नहीं किया उनके खुद ही कम नंबर आ जाए वो छोटा था, लेकिन मुझे कभी ये कम नंबर आता तो मेरे को ये बोलते थे कि क्यों आई, कहाँ गलती है, वो देख पड़े। आमतौर पर ये होता है कि जब अच्छे मार्क्स आ जाते हैं या फिर जब गाँव या छोटे कस्बों के बच्चे होते हैं तो वो ये कोशिश करते हैं कि शहर के किसी बड़े स्कूल में जाए, वहाँ एडमिशन लें, लेकिन आप यही रहे, गाँव में आपने स्कूल चूज किया और यहीं पर आप रहे। गाँव के और शहर के स्कूलों में सुविधाओं में कितना फर्क होता है? क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर बच्चे शहर में जाकर बड़े स्कूल में पढ़ना पसंद करते हैं? उसका नॉर्मली होता है ईगो या फिर एटीट्यूड, क्योंकि सब सोचते हैं कि बड़ी स्कूल है, बड़ी फैसिलिटीज़ है, बड़ी फीस है, तो इससे सोसाइटी में ये होता है कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारा लेवल, हमारा स्टेटस ऊपर है। ये सब पूरी ईगो है, कोई फालतू की बात है, तो कोई हमें भी टच नहीं, क्योंकि हमारे गाँव के स्कूल है, सत्तर उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हीकल जो सर्विस होती है, और टीचर्स की जो फैकल्टी है, एजुकेशन और स्पोर्ट्स, सब में पूरे जो है हमारे आसपास का, मतलब जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट है शिखर, तो उसमें जो हाई स्कूल्स है उनकी इतनी पूरी फैसिलिटीज़ हमारे सत्तर स्कूल में हमें प्रोवाइड करवाई। इसलिए हमारे प्रिंसिपल सर ने हमें हमेशा ये फील नहीं होने दिया कि हम ग्रामीण स्कूल परिवेश से तो ग्रामीण स्कूल पढ़ रहे हैं। पूरा जैसे शिखर की बड़ी स्कूलें हैं, हाई स्कूल्स होती है, पूरा सेम टू सेम सारी फैसिलिटीज़ है, और जैसे टीचर्स हैं, और मेरे को तो उनसे अच्छा ही लगा यहाँ पे, क्योंकि वो तो फालतू का दिखावा होता है कि जैसे हम हाई स्कूल में जाते हैं तो ऐसे होता है कि लोग हमें ऐसे शान से देखते हैं कि हाई स्कूल में पढ़ते हैं, ये कोई इशू नहीं है कि हम ग्रामीण स्कूल पढ़े हैं हाई स्कूल में, तो वहाँ से यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अभी पर्सनल केयर सब प्रोवाइड करवाई जाती है। जब भी बच्चे कोई मान लो जिसके शुरू में IAS रैंक है, फिर अगर वो लौट जा रही है तो उसको पर्सनली बुला के उसकी पूरी कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, सारी सोल्व करवाई जाती है पूरा टीचर्स की फ्रेंडशिप तरीके से। फ्यूचर में अब आपको क्या करने का आपका प्लान है, क्या करना चाहते हो, लाइफ में क्या बनना चाहते हो? सो नॉर्मली तो ये होता है कि जैसे कोई साइंस में है और साइंस में पर्टिकुलर बात करें तो बायो में तो नॉर्मली सब नीट करते हैं, तो मैंने भी नीट चूज़ किया है, और आगे जैसे नीट में MBBS करती है तो फिलहाल तो MBBS तक है। हाँ, मतलब नीट में डॉक्टर ही बनते हैं तो डॉक्टर है, और आगे का फिर जैसे हमें कैसी सक्सेस मिलती है उसके अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे अभी, बट डॉक्टर तक का फिक्स है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि स्पोर्ट्स भी यहाँ पर है या फैसिलिटीज हैं, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की भी ज़रूरत होती है ताकि हम ओवरऑल किसी भी स्टूडेंट का डेवलपमेंट हो सके। तो इस मामले में स्कूल में क्या सुविधाएँ हैं या क्या एक्टिविटीज़ आप यहाँ पर करेंगे? जैसे सर हमारे है, जैसे स्टार्टिंग में है सब रेगुलर स्टडी करते हैं, फिर जैसे अगर हमें ये फील होता है कि नहीं हमें खेलने जाना है तो हमें अपने प्रिंसिपल सर से शेयर करते हैं, फिर वो हमें देखते हैं कि ये टाइम पूरा एकदम सही है कि नहीं, जैसे तेज धूप पत्थरों में भेजते नहीं है कि बीमार हो जाएंगे, और फिर जैसे बोलते हैं कि इंडोर गेम्स खेलो, बैडमिंटन या फिर चेस, कैरम, और जैसे अगर बाहर का जो है इन्वायरमेंट ठीक है तो वो हमें खेलने भेज देते हैं, और ये नहीं है कि जिसके टीचर होते नहीं सारे दिन पढ़ो, वैसे नहीं है, सब एकदम फ्रेंडशिप तरीके से। ऐसे किसी को तो ऐसे प्रिंसिपल सर से मिलने से डर लगता है या फिर उनके साथ बोलने से इससे डर लगता है, बट हमारे प्रिंसिपल ऐसे नहीं है, प्रिंसिपल सर ऐसे नहीं है, और नहीं चेयरमैन सर है, और नहीं हमारे टीचर्स है, मतलब सब फ्रेंडशिप तरीके से रहते हैं, नॉर्मली हम कोई बात ईजिली शेयर कर सकते हैं, ऐसा उनका बिहेवियर है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अक्सर जब भी टॉपर्स होते हैं हमसे जब पूछते हैं तो कोई कहता है कि हम इतने घंटे पढ़ते हैं, हम इतने घंटे पढ़ते हैं।
आपका शेड्यूल क्या था, मतलब आप कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? सर वो कोई इतना इशू नहीं है, वो तो अब मैं ये नहीं कहूँगी कि बाकी स्टूडेंट्स शुरू होते हैं फिर पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ते होंगे 10 से 12 घंटे, पर मैंने कभी इतना इशू नहीं किया। मैंने सोचा कि कम पढ़ लेंगे, कम टाइम से पढ़ो पर पूरे माइंड से पढ़ो, बस यही है। और मैंने कभी 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, सच बताऊँ तो। बस ऐसे नॉर्मली जैसे आधे घंटे पढ़ लिया, फिर 2 घंटे मस्ती की, फिर 1 घंटा पढ़ गया, ऐसे पूरे दिन में 4 से 5 घंटे बस। जैसे ये नहीं है कि 4 बजे उठ गए तो पूरा 6 बजे तक पढ़ूंगी, 4 से 5 पढ़ लिए, 4 साढ़े 4 तक पढ़ लिए, कभी कभी 10 मिनट पढ़ के वापस हो जाती थी। ये कोई शेड्यूल नहीं था मैंने। अगर पढ़ने के समय अगर कोई डाउट्स हो या कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ पाया, टीचर से पूछना हो तो क्या काउंसलिंग या कैसे कैसे? तो वैसे ये नहीं है कि जैसे कोचिंग में होता है अलग पूरा हॉल होता है, उसमें डाउट काउंटर्स होते हैं, वैसे नहीं है। बट अगर हमें घर पे भी कोई प्रॉब्लम है तो हम टीचर से कांटेक्ट करके कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम ज़्यादा ऐसा है कि नहीं फ़ोन पे सोल्व नहीं हो सकती ऑनलाइन, तो फिर ऑफलाइन भी फैसिलिटीज़ है, वो आप घर पे तो नहीं आ सकते, बट आप स्कूल में के व्हीकल्स आपको घर से लेकर आएंगे और पूरे टीचर से आपको पूरी फैसिलिटी देंगे, जो भी आपको डाउट पूरा क्लियर करेंगे। और जब तक आपको समझ में नहीं है 100 बार 200 बार जितनी बार पूछूंगा वो पूरे प्यार से समझाएंगे। इनफैक्ट हर बार एकदम इजी वे कोर्स है, इसे समझाते हैं तो इजीली समझ में आ जाता है। है ना, मतलब कुछ अगर नोट्स या ऐसे स्टडी वीडियो की जरूरत पड़ी तो कोई था? हाँ सर, नोट्स तो वैसे पूरा सफिशिएंट होते हैं आपके नोट्स, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ निकाल के लिखाते हैं। और वैसे अगर जैसे कोई पासबुक वगैरह पढ़ते हैं तो सर ने हमें ये नहीं किया कि आप खुद लेके आओगे। इसमें होता है कि बच्चे फिर पेरेंट्स में फालतू का जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है कि पासबुक से महंगी आती है, तो वो ये नहीं है कि सर ने कहा कि नहीं आपको लाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको लास्ट टाइम में प्रैक्टिस के लिए स्कूल से मिलती बुक्स, जो भी जिस भी कंपनी की या फिर जिस भी पब्लिकेशन की हमको चाहिए वो सब यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। ये कोई इशू नहीं है कि नहीं हमें पैसे से खरीदनी पड़ेगी, नहीं ये कोई नहीं। अगर आपको जैसे संजीव है, एक्सीडेंट है, साइंस पब्लिकेशन है, जो भी अंशुल पब्लिकेशन है और जो भी आपको सब पढ़ने जिस कंपनी की चाहिए उसकी प्रोवाइड करवाई जाएगी। इनफैक्ट सबसे बेस्ट वाली भी चाहिए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो स्टूडेंट्स आपके स्कूल से या बाहर से कहीं से भी जो 12th क्लास का एग्ज़ाम देंगे, उनको आपका क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि आपने जब 99.20 स्कोर किया है तो हर किसी को लगता है कि निकिता से हम जाने कि कैसे हम पढ़ाई करेंगे, किन चीज़ों का हम ध्यान रखें कि हम भी अच्छे स्कोर कर सकें, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज? सो उनके लिए एक मैसेज है कि वो फालतू का हेडेक नहीं ले इस टेस्ट में, लेकिन नहीं हमें 99 करना है या फिर 100 पूरे लाने हैं, ये सोच के न करें कि हमें इतने परसेंटेज लाने हैं। बस नॉर्मली ये देखिए कि हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है और हमें जैसे ग्रोथ का टारगेट बनाए कि ये करें। जैसे मैंने नहीं बनाया बट मैं उन्हें सजेशन दे रही हूँ कि वो अपना टारगेट बनाए, डेली का टारगेट पूरा करें, और अगर टारगेट पूरा होता है तो खुद को किसी भी चीज़ से पुरस्कृत करें कि जैसे मैंने आज के टारगेट पूरा किया तो कुछ भी जो उनकी पसंदीदा चीज़ है उसको एक्स्ट्रा टाइम ये ऐसे नौकरी कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि जब आप थैंक यू सर। बहुत बधाई आपको। आप सुन रहे थे निकिता यादव को, साइंस 12 साइंस आरबीएसई बोर्ड में आपने 99.20 स्कोर कर पूरे राजस्थान में 5वां स्थान प्राप्त किया है और सीकर्स के पास के ही कस्बे रायनोली के स्कूल में आप पढ़े हैं और यहीं के रहने वाले आप हैं। परिवार से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलने के बाद भी, कम संसाधनों के बावजूद भी आपने कस्बे के एक स्कूल में पढ़कर इतना अच्छा स्कोर किया है। ये अपने आप में उन हज़ारों लाखों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है, सीख है कि आप सीमित संसाधनों में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और आप इसी तरीके से पढ़ाई करते हुए अपने परिवार को, अपने स्कूल को, अपने टीचर्स को, अपने गाँव ढाणी को गर्व महसूस करने का एक मौका दे सकते हैं। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत